अशोक कुमार मित्तल। थैंक यू सर। आदरणीय सभापति महोदय, 5 मिनट्स। सर कि आज आपने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 और एंड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 पर बोलने का मौका दिया। यह दोनों विधेयक हमारे समाज के आदिवासी और अनुसूचित जातियों से संबंधित है। एक उड़ीसा से है जिसमें 4 विमुक्त जातियों को अनुसूचित जाति की शामिल में किया जा रहा है और कुछ शेड्यूल्ड कास्ट में आने वाली जातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जा रहा है। दूसरे कानून में आंध्र प्रदेश की कुछ जातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स देने का निर्णय लिया जा रहा है। मैं इन दोनों कानूनों का पुरजोर समर्थन करता हूं, क्योंकि इन दोनों जातियों को इस स्टेटस से बेहतर सुविधाएं जैसे शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलेगा और भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। मैं इस बड़े साहसिक कदम के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा और साथ ही उनको और पूरे देश को मैं बधाई देना चाहूंगा। हम सभी गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती हैं और इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि हम आदिवासी समाज के विकास के लिए अधिक से अधिक पॉजिटिव कदम उठाएं और अपने आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति को अटूट हिस्सा बने। और हम ये बात भी करते हैं, जब एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और लविंग मदर अर्थ की बात हम करते हैं, पर इससे अच्छा उदाहरण हमारे आदिवासी भाई ही हैं और कोई नहीं हो सकता, जो हमारे जंगल और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करते हैं। हमारे आदिवासी समाज का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो बिरसा मुंडा जी हों या अल्लूरी सीताराम राजू या तिलक मांझी हों। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आदिवासी समाज के लिए कुछ सुझाव देना चाहूँगा। उससे पहले मैं फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने इस वर्ष आदिवासी मंत्रालय का बजट 13,000 करोड़ कर दिया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन हमारे आदिवासी समाज का लिटरेसी रेट आज भी सिर्फ 59% है, जो नेशनल एवरेज यानी 73% से कम है। आदिवासी समाज हमारी जनसंख्या का 8 से 10% है, लेकिन हमें एजुकेशन डेवलपमेंट उनमें कम है और उसे सुधारने की ज़रूरत है। दूसरा मुद्दा है ट्राइबल हेल्थ का। आज आदिवासी समाज में 13% लोगों को डायबिटीज़ है, 25% लोगों को ब्लड प्रेशर है। क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स की कमी है, तो मैं चाहूँगा उसकी सुविधा के बारे में भी ध्यान दिया जाए। एक अन्य मुद्दा आता है फेक सर्टिफिकेट का, जिससे हमारे आदिवासी भाइयों को, जेन्युइन आदिवासी भाइयों के अधिकार छीन जाते हैं और गलत लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उस पर भी ध्यान दिया जाए। अंत में मैं उड़ीसा और आंध्र के आदिवासी समाज के लोगों को बधाई देता हूं कि उन्हें आज एक नया दर्जा मिलने जा रहा है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी भाई हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सरकार सोचे और उन्हें भी बेहतर दर्जा देने की तरफ कोशिश करे। धन्यवाद। श्री बिनोय विश्वम सर, 2 minutes, but I'll give you 5 minutes. Thank you. This 2 minutes is really